गुणन के बारे में पढ़ेंगे, 12 पार्ट है, ठीक है। तो 12 पार्ट में पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 12.1 है, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 12.1 का। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन पहला जो कह रहा है, क्वेश्चन आगे देखिए 12.1, क्वेश्चन नंबर पहला, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस सार्वगुणनखंड ये हमें समझना है। तो सार्वगुणनखंड का मतलब ये हो गया कि जो का हो, सभी में का हो, शामिल हो, ठीक है, जो सभी में का हो शामिल। जैसे अगर मान के चलिए, जो अगर हम ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन, ठीक, 12x का है 36, यही ना है। हम इसको क्या करेंगे, देखिए अगर हल करेंगे, ठीक, अगर हल करेंगे तो 12x को हम तोड़ेंगे, 12x को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 6 फिर 2 3 ऐसे होगा। तो क्या आएगा, 2 गुड़े 3, 12 आ जाएगा। x है गुड़े का लिख देंगे x, आया समझ में, बोले। फिर वैसे ही देखिए 36 को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे जी, 36। तो 36 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 36 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, 2 18, फिर 2 9, फिर 3 ऐसा आएगा। बोले तो कितना 2 आ गया जी, 2 गो, अब 3 कितना आ गया, 2 गो, 3 2 है ना। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि सार्वा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 12x 36 का सार्वा गुणनखंड, ठीक ना। तो सार्वभौम गुणनखंड कहा जाएगा। देखिए इसमें देखिए जो दोनों में कहा हो शामिल हो। अब देखिए यहाँ दो दो है, दो दिया है ना जी, दो से आपको जो पद दिया है, दो दिया है। अब दोनों में देखिए क्या शामिल है, दोनों में देखिए दो दो है, एक दो लिख देंगे, समझ आ रहा है। अब ये दोनों में फिर क्या है, दो दो, फिर क्या लिख देंगे, एक दो, ठीक। दोनों में क्या शामिल है, 3 3, 3 3 मिल गया, ठीक है, तो 3 लिख देंगे, समझ में। और कोई नहीं मिल रहा है, समझ में। तो सार्वभौम गुणनखंड का मतलब जो दोनों में सभी पदों में क्या हो, शामिल हो, जो सभी पदों में शामिल हो। अब ये देखिए 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ठीक है, 3 मिल गया, और सब नहीं मिल रहा है, ठीक। तो कितना हो गया जिसका, और गुणा करेंगे 4 3 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में, किसी को दिक्कत। अब ये दूसरा क्वेश्चन, कितना नंबर, 2 नंबर, समझ में आ रहा है, किसी को पूछना है, बोलिए, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, एक और क्वेश्चन और सब बनेगा। क्या है जी, 2y कमा का है जी 22xy, यही ना है। अब देखिए हम अगर इसको हल करेंगे, ठीक है, तो 2y दिया है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे का हो जाएगा y, यही ना होगा, बोलिए। अब देखिए 22 को अगर हम तोड़ते हैं, 22xy, यही ना है। तो 22 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा ना जी, 11, तो क्या होगा, 2 गुणे 11, गुणे x है तो x, गुणे y, यही ना होगा, बात समझ में ना। अब देखिए इसमें दोनों में अगर हम कहेंगे 2y का 22xy में y सार्वभौम गुणनखंड। अब देखिए इसका सार्वभौम गुणनखंड क्या हो जाएगा। अब ये दिया पद, ये पद दिया है, दोनों में क्या शामिल है, देखिए दोनों में क्या शामिल है, 2 है, 2 लिख देंगे, आ रहा समझ में। और कोई दोनों में क्या है, y है, तो y लिख देंगे, तो क्या जाएगा जी 2y, आया समझ में, यही आपका हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत, बोले। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा भी देखिए, तीसरा भी बना दे। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या जी, 14 CQ कमा 28 P स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही ना दिया है। देखिए तो कुछ नहीं करना है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखिए 14 दिया है, 14PQ को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो 14 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 7, 7 गुना 14 हो जाएगा ना। और फिर गुणे क्या हो जाएगा, P या गुणे Q ना है, समझ में। फिर हम किसको तोड़ेंगे जी, 28 P स्क्वायर और क्या क्यू स्क्वायर। 28 को अगर हम तोड़ेंगे, 28 को तोड़िए, 28 को जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 14 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7 ऐसा आएगा। तो कितना आ गया, 2 गुणे 7। अब बताइए यहाँ P कितना है, 2, तो 2 P गुणे P, Q कितना है, 2, तो Q गुणे Q, है समझ में, किसी को दिक्कत। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 14PQ कमा 28P स्क्वायर क्यू स्क्वायर का सार्वभौम गुणनखंड,
सर्वगुणक खंड का हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हम क्या देखेंगे, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये दोनों में देखिए दो दो है, दो लिख दीजिए, सात सात है, सात लिख दीजिए। आ रहा है समझ में? गुड है। पी पी है, पी लिख दीजिए। क्यू क्यू है, क्यू लिख दीजिए। आ रहा है समझ में? अब बताइए क्या होगा, कितना हो जाएगा जी? 7 में 14 पी और क्या हो जाएगा क्यू। यही आपका हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया जी? किसी को दिक्कत? अब सब बना लेंगे, सही बन जाएगा। चलिए बनाइए।